नमस्कार, वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल का, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। टीवी9 भारतवर्ष पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा एक्सक्लूसिव। विपक्ष हिंदुओं को निशाना बना रहा है, दिनेश शर्मा ने ये कहा है। हिंदुत्व पर लगातार हमले हो रहे हैं। दिनेश शर्मा की तरफ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा गया हिंदुओं को उत्तेजित किया जा रहा है। आप सुनिए ये बातचीत। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है दिनेश जी, जो पूरी मीटिंग हो रही है, पूरा ये मंथन किया जा रहा है संगठन की तैयारियों को लेकर के, कितनी अहम है? क्योंकि गृह मंत्री खुद ही इस चीज़ को ले रहे हैं। क्या इस संगठन में इसका असर देखते हैं? किस तरह से ये आप लोगों को एकजुट करेगी इलेक्शन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमारे इस संगठन की जो क्रियाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो पूरे वर्ष चलते हैं। हम लोग दूसरों को तने 4.5 साल तक आराम करो और 6 महीना आ जाए चुनाव का, तो ट्विटर खेलने के बाद घर से निकलकर पर्यटन यात्रा जैसे कोई करता है उसे राजनीतिक पर्यटन यात्रा शुरू कर दो, उस तरह हम लोग नहीं है। चुनाव आया है तो अब जाति भी याद आ रहा है, संप्रदाय भी याद आ रहा है, हिंदुत्व और हिंदू के नाम पर टिप्पणियां भी हो रही हैं। हिंदुत्व की जिक्र किया, सलमान खुर्शीद ने जो टिप्पणी की है, ये हिंदुत्व जो है, क्या आपको एक इससे बड़ा मुद्दा मिल रहा है जिस तरह से टिप्पणी लोग कर रहे हैं? देखिए, भाषा जो है वो भाषा किसी को भी उत्तेजित कर सकती है, और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा वाणी का संयम जरूरी है। किस लिए इनके नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? कोई कालनेमी राक्षस बता रहा है, कोई हिंदू और हिंदुत्व की बात करके उसको परिभाषित कर रहा है। किसी को कहनी अपने बारे में कहो, अपने दल के बारे में कहो। बहुत बड़े लेखक हो तो और अपने कांग्रेस परिवार के बारे में कहो या कोई विपक्ष के बारे में बोलो। आपको किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसने दे दिया है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वालों के बारे में या उनके बारे में, राम भक्तों के बारे में अलंकार लगाने का शब्द आपको अधिकार किसने दे दिया? ये चुनाव में जो ध्रुवीकरण की आशा से जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है, ये सारा जो करने की कोई चेष्टा करता है तो उनको याद रखना चाहिए 2017 का परिणाम, 2019 का परिणाम और बाद के उपचुनाव का परिणाम। और ये आप याद रखिएगा कि इस समय जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है ना बीजेपी के, वो चढ़कर बोल रहा है हमारी जो विकास गए हैं। पिछला रिकॉर्ड बीजेपी अपना तोड़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।